हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में हम आज यहाँ पर एक बहुत स्पेशल केस लेकर आए हैं जिससे हमको बेसिक मैथमेटिक्स के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने किसी बॉडी को, है ना, अगर हमने किसी बॉल को या कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, ये हम यहाँ पर u वेलोसिटी से इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा और पर्टिकुलर किसी y हाइट पर पहुंचेगा। ओके, किसी y हाइट पर पहुंचा, है ना। तो यहाँ पर y हाइट पर पहुंचने के बाद ये ऊपर जाएगा और फिर वापस से y हाइट पे आ जाएगा, है ना। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो दो बार, एक टाइम t1 जाते टाइम और एक टाइम t2 आते टाइम, ओके, दो बार एक पॉइंट से गुजरेगा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखें, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्या लिखेंगे? हमारे पास में होता है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर s का वैल्यू है y, है ना, किसी पर्टिकुलर हाइट y पर s इक्वल टू y यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर इसके रूट्स जो होंगे, एक होगा t1 और दूसरा होगा t2। कैसे होंगे? t1 t2। इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सॉल्व करना तो जानते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2y इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। इसको और अच्छे से अरेंज करते हैं, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, इसके दो रूट मिलेंगे। रूट क्या मिलेंगे? t इज इक्वल टू, हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है? b इज इक्वल टू है माइनस 2u। a का वैल्यू कितना है? g। और c का वैल्यू कितना है? 2y। यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको t का वैल्यू मिलेगा माइनस 2u प्लस माइनस रूट, और इस b स्क्वायर मतलब माइनस 2u का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 4u स्क्वायर। ओके, माइनस 2ac, तो a का वैल्यू g और माइनस 4ac, तो 4a का वैल्यू g और c का वैल्यू 2y। ओके, इट इज 2y डिवाइडेड बाय 2a, सो 2 इंटू g। ओके, इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम लिखेंगे 2u प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी 4 बाहर आ जाएगा 2, मिलेगा u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाय 2g। 2 से 2 यहाँ हम कैंसिल करेंगे, हमको यहाँ पर t1 मिलेगा। क्या t1 मिलेगा? u माइनस रूट u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाय g। नेगेटिव वाला छोटा वाला जो टाइम है वो t1 है, और बड़ा t2 क्या होगा? t2 होगा u प्लस रूट u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाय g। तो t1 t2 मिल गया। हम यहाँ से t1 और t2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो टाइम हम फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर वो किसी पर्टिकुलर हाइट पर पहुँचेगा। दो इंस्टेंट होंगे, t1 और t2, दोनों हम यहाँ से फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए बन रहा है क्योंकि हमको दो रूट, हर किसी पर्टिकुलर y की वैल्यू पर t की दो वैल्यू आएगी, वो दो बार y की वैल्यू पर पहुंचेगा। ओके, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर हम इसके और भी केसेस देख सकते हैं, और वो केसेस हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इफ t1 एंड t2 is the time at which it is at height h above the point of projection while ascending and descending respectively, जाते टाइम और आते टाइम।
ठीक है। तो h का वैल्यू हमको फाइंड करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, जरा एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं हम लिखते हैं s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर h का वैल्यू, s का वैल्यू h हुआ, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जैसा हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा है। तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं वापिस से, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut ओके प्लस 2h इक्वल टू 0। और अगर हम इसके रूट्स जो हैं, रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स है t1 एंड t2। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करते हैं, पहले हम प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट करेंगे, और आपको पता ही होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम कैलकुलेट करें, है ना, मतलब कि t1 इंटू t2 तो वो होगा c बाई a। और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर, c इक्वल टू 2h है, और a का वैल्यू कितना है, g, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर t1 t2 जो मिलेगा वो मिलेगा 2h बाई g। तो यहाँ से हम h का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, h इक्वल टू कितना होगा 1/2 g इंटू t1 t2। ओके, तो हमने यहाँ पर हाइट कैलकुलेट कर लिया जब वो t1 t2 पर पहुँचेगा। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, a इज़ द आंसर। सेकंड प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ रूट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सम ऑफ रूट्स। ओके, तो t1 प्लस t2 इज़ इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस 2u डिवाइडेड बाई ए जी। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा u इक्वल टू 1/2 g इंटू t1 प्लस t2। ओके, तो फिर से हमारे पास आंसर आ जाएगा a। तो यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे जिसकी हेल्प से हम वो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो किस टाइम पर वो कहाँ पहुँचेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के हमने यहाँ पर कवर किए, बहुत सारे हमने बेसिक न्यूमेरिकल यहाँ पर कवर किए। ओके, तो अगर आप ये सारे लेक्चर सिस्टमेटिकली वन बाय वन देखते हैं तो एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस होने वाला नहीं है। और जेई और नीट के प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, बनने लगेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे जिसकी हेल्प से आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और उसमें हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। ओके, तो एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।